से आए 1 दिन भी नहीं हुआ और आपको मेरी इतनी याद आने लगी। कल का भी इंतजार नहीं हुआ सासू माँ? सच कहूँ तो नहीं हुआ। वो कहते हैं ना, कल करे सो आज कर। मैंने भी इसीलिए कल तक का इंतजार नहीं किया, आज ही फोन कर दिया। सोचा तुम्हें बता दूं कि कल तुम वापस नहीं आ पाओगी। मेरा मतलब है कि अगर तुम यहाँ आ गई तो तुम्हारे पीछे तुम्हारे घर वालों का ख्याल कौन रखेगा? उन्हें खतरे से कौन बचाएगा? खतरा किसे है और किससे है ये आप भी अच्छे से जानती हैं सासू माँ। जानती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम दिव्या की बेटी हो। उसकी तरह तुम्हारे लिए भी तुम्हारे परिवार से बढ़कर कुछ भी नहीं है। खबरदार, खबरदार मेरी माँ का नाम अपनी जुबान से लिया तो। ठीक है, नहीं लेती हूँ, लेकिन तुम्हारे पापा का नाम तो ले सकती हूँ ना? वैसे वो ठीक है ना? जाओ और अपने बाप को देखो वो किस हाल में है। पापा, अब कीट रानी इस डायन का बदला लेगी। यहाँ क्या कर रही हो? देखिए ना, मोहना कई घंटों से अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली है। सो रही होगी इस वक्त? रायन तो सोते हुए भी जागती है और मुझे पूरा यकीन है मोहना अंदर सो नहीं रही है। देखिए ना, ये लाल रंग की रोशनी भी आ रही है उसके कमरे से बाहर। आपको याद है जब वो मृदुल के साथ पहली बार हमारे घर में आई थी तो इसी तरह घंटों तक अपने आप को कमरे में बंद रखती थी और टोने टोटके करती रहती थी। हाँ वैदेशी, लेकिन तब की मोहना में और आपकी मोहना में फर्क है। अब ऐसा नहीं। नहीं शेखर जी, मोहना तब भी एक डायन थी और आज भी एक डायन है, और डायन अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आती। डायन कीट, जब तक मैं ना कहूँ उस रीवा वंशी की जान मत लेना। अभी तो उस सर्पिका को और तड़पते हुए देखना है मुझे। तुम दूर रहो, ये बहुत खतरनाक चींटियां हैं। सामी, जल्दी आओ। ये सब क्या है दी? पता नहीं, मैं जब यहाँ आई तो कमरा चींटियों से भरा हुआ था। पता नहीं ये चींटियां कहाँ से आई हैं। डैड हटाओ इन्हें। दी बड़ी आई थी इस एकायन को धमकी देने वाली। अब उसका गुरूर भी जाएगा और साथ में जाएगी उसकी बाप की जान। इन्हें ऐसे नहीं रोका जा सकता सावी। हमें कुछ और सोचना होगा सावी। डायन रहस्य। जल्दी जल्दी। मिल गया। ये तो डायन कीट है। ये इंसानों को जिंदा खा जाते हैं और अगर ये किसी इंसान के गर्दन तक पहुंच गए तो उस इंसान का जिंदा रहना नामुमकिन है। कीट रानी, हमला करो और इस रीवा वंशी को भी उसकी बीवी के पास पहुंचा दो। लेकिन इन्हें रोकने का कोई और तरीका तो होगा ना सावी। ढूंढो जल्दी। एक तरीका है,
सर्पिका की मदद लेनी होगी। सर्पिका सर्पिका एक सर्पिका ही है जो अपने विष से डायन कीट का नाश कर सकती है। अब ये सर्पिका कहाँ से मिलेगी? चार्जर तो यही है। चलो अच्छा है, प्रिया से फिर से मिलने का बहाना मिल गया। तो दिव्या ने अपनी सारी शक्तियां तुम्हें दे दी थी। और अब तुम भी एक सर्पिका हो। डैड आपकी शर्ट पे फिक्र मत करो सारी, अब प्रिया को कुछ नहीं हो सकता। अब ये एक सर्पिका है, एक डायन कीट का जहर, इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर डैड, ये कीट रानी तो डायन वृक्ष में रहती है, तो फिर यहाँ कैसे आई है? जाहिर है इसे यहाँ डायन ने भेजा है। इसका मतलब है कि मोहना ने हमारे वार का जवाब दिया है। जवाब तो उसे अब हम देंगे। कमाल है, अभी थोड़ी देर पहले ही तो हमारी बात हुई थी। लगता है बहू को भी सास की बहुत याद आ रही है। लेकिन अफसोस बहू रानी, तुम अपने ससुराल वापस नहीं आ सकती। तुम्हें अपने मायके में ही रहना पड़ेगा, वरना तुम्हारे बाप और बहन की रक्षा कौन करेगा? रक्षा? किससे? मैंने यही पूछने के लिए तो फोन किया है सासू माँ कि आपने क्यों कहा मैं बाबा को देखने जाऊं? अरे, तुमने अपने बाप को जाके नहीं देखा? हाँ देखा, लेकिन वो तो बिल्कुल ठीक है। वैसे आपका बेटा कहाँ है? घर पर है कि नहीं? हंस, हंस, हंस। हंस तुम्हारे पास है? हमारी नई नई शादी हुई है। शादी बड़ी अजीब चीज होती है सासू माँ। शादी के बाद पति अपना हो जाता है, लेकिन बेटा पराया।
तो जाहिर सी बात है आपका बेटा भी अपनी पत्नी के पास ही होगा। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा ये कीट रानी यहाँ क्या कर रही है। ओह, कहीं अंश के पीछे पीछे तो नहीं आ गई? उससे कुछ हो गया तो? ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मेरा बेटा तुम्हारा पति है। तुम उसकी जान खतरे में कभी नहीं डालोगी। लेकिन आप ही ने तो कहा था ना, बात जब अपने परिवार की हो तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। क्योंकि अब मैं दैविक नहीं, सर्पिका हूँ। वैदेश्वरी, मैं सोच रहा था कि ये मोहना थी क्या? मोहना? हाँ। नहीं थोड़ा वहम होगा जी। इस वक्त मोहना कहाँ जाएगी? वैदेश्वरी, वैदेश्वरी, देखा, मैंने कहा था ना आपसे, मोहना नहीं है यहाँ पर। वो मोहना ही थी। कुछ तो चल रहा है उसके दिमाग में। अंश, अंश तुम ठीक हो? क्या माँ? अंश, पता नहीं ये चींटियां कहाँ से आ गई, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मेरी मदद करो अंश, प्लीज। माँ प्लीज कुछ कीजिए। माँ पिया को बचा लीजिए माँ। अंश मेरी हेल्प करो प्लीज। पिया तुम्हें कुछ नहीं हुआ। माँ जल्दी कीजिए माँ। प्लीज कुछ कीजिए। अच्छा नाटक। तू जानती है तू सर्पिका है। ये चींटियां तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फिर भी तूने अंश को बेवकूफ बनाया। अंश को नहीं, आपको, सासू माँ। थैंक्स माँ, आज फिर से आपने पिया की जान बचाई। पिया चले। अंश बेटा, मैं जानता हूँ कि पगफेरी की रस्म के हिसाब से मैं और मोहना जी को पिया को वापस घर ले जाना चाहिए, लेकिन पिया इस वक्त थोड़ी कमजोर है, तो अगर कुछ दिन यहीं पर आराम कर ले तो। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम वहाँ उसकी अच्छे से देखभाल करेंगे। इनफैक्ट मैंने अपने फैमिली डॉक्टर को कॉल भी कर दिया है। हमारे घर पहुँचने से पहले ही वो वहाँ पहुँच जाएंगे। अंश, मैं वहाँ किसी को परेशान नहीं करना चाहती। लगता है अभी पिया का मन नहीं है ससुराल जाने का। मैं समझ सकती हूँ, इतने सालों बाद पिया अपने परिवार से मिली और मिलते ही इसकी शादी हो गई। इस बेचारी को तो मौका ही नहीं मिला अपने माँ बाप के साथ रहने का। अगर पिया का कुछ दिन और यहाँ रहने का मन है तो कोई बात नहीं, हम बाद में आ जाएंगे। लेकिन माँ, यहाँ पिया का ध्यान कौन रखेगा? सावी और सर दोनों को कॉलेज जाना होता है। वहाँ देखभाल करने के लिए माँ है, चाची है, आप है। आप ही समझाइए ना इसे। आप
आपको कभी मना नहीं करेगी। पिया बेटा, अंश सही कह रहा है, तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए। आप कह रही है तो ठीक है सासू माँ, मैं चलती हूँ। वैसे भी आपकी बात कैसे टाल सकती हूँ? मैंने कहा था ना, आप खुद आएंगे मुझे घर वापस ले जाने। ठीक है, तुम मुझे अभी वीडियो सेंड करो। पानी, क्या बात है? इतने परेशान क्यों लग रहे हैं आप? चेताली, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शहर में 2-3 दिनों से अजीब अजीब से हादसे हो रहे हैं। अजीब हादसे? कैसे अजीब हादसे अविनाश? भाभी, कुछ लोगों ने एक आदमी को पूरा वाटर टैंक उठाते हुए देखा और कुछ लोगों ने एक आदमी को ट्रेन से ज्यादा तेज भागते हुए देखा। कई लोगों का तो ये कहना है कि एक आदमी ने पूरा पेड़ जड़ के साथ उखाड़ दिया। ये देखिए, ये वीडियो है। अविनाश, मुझे तो लगता है कि ये सब अफवाहें हैं, सुनी सुनाई बातें हैं और ऐसा हो सकता है क्या? भाई, ये नकली वीडियो नहीं है। जिस एरिया का ये इंसिडेंट है, ये वहां की सीसीटीवी फुटेज है। लेकिन ये सब तो वही कर सकता है जो कोई आम इंसान ना हो। राइट भाभी, लेकिन किसी भी विटनेस ने इसकी शक्ल नहीं देखी। वो इतना तेज था कि कोई शक्ल देख ही नहीं पाया। लेकिन कई लोगों का कहना है कि वो जो कोई भी था, वो यंग है। पहले तो मुझे लगा कहीं ये अंश तो नहीं। अंश नहीं हो सकता। पहले की बात कुछ और थी। अब अंश की शादी हो चुकी है दैविक के साथ। अंश हो ही नहीं सकता। हाँ, ये मेरा अंश नहीं हो सकता। लेकिन अगर वो अंश ही हुआ तो? हाँ, तो सपना है। चलिए जी। हैं? अब पहले अपनी हालत तो देखो। अपने बिल में तुम ही मुश्किल से समा पाओगी, हमें कहाँ एडजस्ट करोगी उसमें? हम बिल में नहीं जा रहे। तो कहाँ जा रहे हैं जी? सर्पवंश में सवाल पूछने की इजाजत नहीं होती। अब तुम्हारी अजगर जैसी बॉडी और सर्पवंश का ये रूल देखो, सब गया भाड़ में, समझ गई? और हम जा रहे हैं, हम तुमको जाके दिखाएंगे। आप नहीं जा सकते। अब हम दुसरपा है। अब हम एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो सकते। अब ये शरीर आधा हमारा भी तो है। देखो, तुमको जहाँ जाना है जाओ। हम तुम्हारे साथ लगेज की तरह नहीं चलेंगे। ना तो हम तुम्हारे स्टेपनी हैं और ना तुम्हारे हस्बैंड हैं, समझ गई? और सुन लो हमारी बात, और हमको बताओ कि डिवोर्स कैसे हो सकता है। हमको फॉर्मूला चाहिए, हमें अभी डिवोर्स चाहिए और अभी हमको तुमसे अलग होना है। बस जो कह रहे हैं पक्की बात। आपको अलग क्यों होना है जी? हम ऐसे अच्छे तो हैं। अरे कुछ अच्छा नहीं है, हम अलग होके रहेंगे। और हमें बताओ क्या तरीका है? तरीका तो हमें याद नहीं आ रहा अब क्या है। हम डिवोर्स लेके रहेंगे। हम नो छोड़िए बद्री जी। अब ये मत भूलिए, अगर आप हमें मारना चाहेंगे तो आप भी मर जाएंगे जी। अब ये मत भूलिए कि अब हम दोनों एक ही हैं। हे भगवान, नहीं, हम कहाँ बिगाड़े हैं भाई तुम्हारा? अरे हम का कोई भारतवर्ष है जो एक दूसरे से सट के रहे? हाँ? अरे का राहु केतु हमारी नसीब में भिड़ा दियो भाई। हाँ? अरे
कोई तो होगा जो हमें इस सर्पवंशी हैवी ड्यूटी से अलग कर सके। समझो तुम्हारी दुआ कबूल हो गई नमन, तुम्हें दिलरुबा बचाएगी। चली गई। अरे अरे ये तो गई। हे भगवान, तुम्हारा लाख लाख शुक्र है कि मुसीबत टली। तुम कौन हो? दिलरुबा। पगफेरे के बाद जब बहू घर वापस आती है तो उसका मुंह मीठा कराते हैं। मेरी बहू है तो मुंह मीठा भी मैं ही कराऊंगी। मुझे पता है तुम बहुत थक गई हो, तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम जाओ आराम करो, मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी चाय बना के लाती हूँ। चैताली, क्या हो गया? भाभी मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। ये वही मोहना है जो कल तक अंश और पिया को अलग करना चाहती थी, जो कल तक पिया के खून की प्यासी थी, आज उसे मिठाई खिला रही है, उसके लिए चाय बना रही है। हम तो इतने कपड़े नहीं बदल पाते भाभी जितनी भाभी डायन रंग बदल लेती है। आपको क्या लगता है भाभी, ये सच में बदल गई है? एक डायन कभी नहीं बदल सकती, और मोहना इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं। दिखा कुछ और रही है मगर चाह कुछ और रही है, और हम ये सच जानते हुए भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसने अंश की आंखों पर अपनी ममता का पर्दा जो डाला हुआ है। पर्दा हटाया भी तो जा सकता है, अंश के सामने मोहना का असली रूप लाके। लेकिन कैसे? आज अमावस है। आमरस है? पिया, इस मौसम में आम कहाँ से आया? चैताली, आमरस नहीं, अमावस। चिल्लाती क्यों रहती हैं आप? बहरी थोड़ी हो। खैर पिया, ये अमावस का क्या चक्कर है? अमावस की रात को डायन इंसानों का शिकार करती है ताकि उसकी असली उम्र छिपी रहे। और अगर आज रात हम मोहना को बाहर जाने से रोक लें तो वो किसी का शिकार नहीं कर पाएगी, और उसका असली रूप सबके सामने आ जाएगा। मतलब 200 साल पुरानी डायन के रूप में? हाँ, और अगर ऐसा हुआ तो मोहना का असली रूप अंश के सामने आ जाएगा और वो अपनी बुराई छिपा नहीं पाएगी। लेकिन हम भाभी डायन को घर से बाहर जाने से रोकेंगे कैसे? एक तरीका है। शिखर जी वो रहे। मान गए भाभी डायन को घर पे रुकने का इससे अच्छा आइडिया तो हो ही नहीं सकता था। अब जब तक ये पार्टी खत्म नहीं होगी ना, भाभी डायन घर छोड़ के जा ही नहीं पाएंगे। ये सब क्या है छुटकी? यहाँ इतने सारे लोग क्यों हैं? अरे ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो बहुत लोग आना बाकी है। आज पिया और अंश की शादी का रिसेप्शन जो है।
आज? हाँ, क्या है ना, मुझे बार बार लोग फोन करके अंश की शादी की बधाई दे रहे थे और पूछ रहे थे पार्टी कब है, पार्टी कब है। तो हमने सोचा कि पार्टी आज ही कर लेते हैं। अब ये पार्टी छोड़ के मैं बाहर कैसे जाऊंगी? क्यों, खुशी नहीं हुई तुम्हें? खुशी क्यों नहीं होगी? बल्कि मैं तो खुद तुम्हें यही कहने वाली थी, अंश की शादी पे किसी को बुला ही नहीं पाए तो पार्टी कर लेते हैं। मैंने तो सोचा ही था और तुमने कर दिया। क्या करूं, बेटे की शादी की खुशी इतनी है। ऐसे ही रखा करना, अच्छा लग रहा है काजल, है ना? हाँ, बहुत प्यारी लग रही है। सुन तो लो यार। हाँ बस बस, तेरी बात सुन। अच्छा भाई, भाई वहाँ आईने के यहाँ क्या कर रहे हैं आप? वो यहाँ नमस्ते, ये मोना है, अंश की माँ। आप लोग ने कुछ खाया? छुटकी को भी ये पार्टी आज ही रखनी थी। क्या करूं? अगर मैं आज रात बाहर नहीं जा पाई तो शिकार नहीं कर पाऊंगी, और अगर मुझे मेरा खाना नहीं मिला तो मेरा असली रूप अंश के सामने आ जाएगा, जो मैं नहीं चाहती। मुझे अभी निकलना होगा। अरे मोना, कहाँ जा रही हो? मैं अभी आती हूँ। लेकिन जा कहाँ रही हो? मुझे थोड़ा काम है। मोना, तुम्हारे बेटे की शादी की पार्टी, तुम्हारे लिए इससे ज्यादा जरूरी काम इस वक्त और क्या हो सकता है? अरे तुम अंश की माँ हो, मेहमानों का स्वागत तो तुम ही करोगी ना? बस भाभी, इसे इसी तरह उलझा के रखना है। इस पर नजर रखनी पड़ेगी चैताली, पूरी कोशिश करेगी ये यहाँ से बाहर निकलने की। चैताली, भाभी, भैया, ये मिस्टर खन्ना। नमस्ते मिस्टर खन्ना। नमस्ते। नमस्ते। अच्छा मौका है यहाँ से निकलने का। नमस्कार मोना जी। हम आ रहे हैं और आप जा रही हैं? नहीं तो अपने बेटे की शादी की पार्टी छोड़ के भला मैं कहाँ जाऊंगी? हाँ बिल्कुल सही है, तो आइए फिर। चलें?
अब सॉरी, मुझे नहीं। आप भी। आप यहाँ क्या कर रही हैं? बाहर सब आपका इंतजार कर रहे हैं। चलिए। चलिए। कई बार छुआ है, लेकिन इतना दर्द नहीं हुआ था कभी जितना आज हुआ है। मेरे जरा से छूने से प्रिया को इतनी तकलीफ क्यों? What's wrong with me? मैम, नहीं चाहिए मुझे, जाओ यहाँ से। क्या करूं? कैसे निकलूं यहाँ से? फिक्र मत कीजिए विदुषी जी, उसके यहाँ से बाहर जाने के सारे रास्ते मैंने बंद कर दिए। लेकिन आप। पिया ने मुझे सब कुछ बता दिया था। मोहना को रोकने का बस एक ही तरीका है, पाताल केत की। अब मैं यहाँ से नहीं जा सकती, मुझे किसी और रास्ते से जाना पड़ेगा। Ladies and gentlemen, a very very good evening to all of you. मैं जानती हूँ कि आप सब लोग बड़ी बेसब्री से अंश भाई और पिया भाभी का इंतजार कर रहे हैं, तो उसी इंतजार को और लंबा ना करते हुए presenting to you a newlywed couple, अंश and पिया। ध्यान रहे, ये तीर बालकनी तक पहुंचने ही चाहिए, तभी हमारा जाल बिछ पाएगा। हर जगह पाताल केतकी का जाल बिछा हुआ है। ये सब इन रीवा वंशियों की सोची समझी चाल है। ये लोग मुझे बाहर जाने से रोकना चाहते हैं ताकि मेरा असली रूप सबके सामने आ जाए।
पिया, मैं जानता हूं तुम क्या सोच रही हो। ऑनेस्टली मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें दर्द हुआ। आज तुम्हारा दिया तो दर्द भी मुझे अच्छा लगता है। गाइस, बातों के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। नाउ जस्ट डांस, ओके? नमस्कार मोना जी। ये मिठाई खाई आपने? ये वैष्णवी जी ने कानपुर से मंगवाई है खास तौर पर। अभी नहीं, बाद में खा लूंगी। अरे अभी नहीं खाएंगी तो खत्म हो जाएगी फिर। बहुत अच्छी मिठाई है। कहा ना नहीं खानी। अच्छा, एक बात सुनी है मैंने कि आप बदल गई हैं और आपने पिया को बहू के रूप में दिल से स्वीकार कर लिया है। सच कहूं तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु बड़ी प्रसन्नता भी हुई कि आखिरकार आप ये मान गई कि अच्छाई से अच्छी चीज कोई नहीं होती दुनिया में। अब सब कुछ मंगलमय होगा। सही कहा आपने पंडित जी। मुझे एक बात और करनी थी। अभी नहीं, अभी मुझे कहीं जाना है। अरे सुनिए, ला पंडित जी। जी ये बाद में हमारे बहुत काम आएगा। हेलो? अरे यार, बहुत शोर हो रहा है यहाँ पे, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हाँ 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 हाँ, अरे मोहित सब हो जाएगा, फिक्र ही मत कर। अंदर बहुत शोर आ रहा था भाई। ठीक है, हाँ ओके। चलो दारू पीते। हाँ यार। हेलो आंटी, आई मीन दादी जी। अंदर बहुत शोर आ रहा था इसलिए यहाँ फोन करने आए थे। होप यू डोंट माइंड। बिल्कुल नहीं। मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे कुछ गड़बड़ है। चाची, मोना कहाँ है? मोना तो, ये भगवान, यही तो थी। कहीं बाहर तो नहीं चली गई? नहीं, वो बाहर नहीं जा सकती क्योंकि हमने सब जगह पर पाताल किक्की का जाल बिछाया है। तो हो सकता है वो घर में ही कहीं छुपी हो ना। मैं देखती हूँ। पिया, संभाल के। कौन चली गई? चैताली, तुम भी जरा जाकर देखो ना मोहना कहाँ हो सकती है। मैं? अरे जाओ ना चैताली, मैं यहाँ पर मेहमानों को छोड़ के कैसे जाऊँ? जाकर देख लो। अच्छा। अरे भगवान, अरे का बुरा किए हम? हाँ? एक से छुटकारा दिलाया तो दूसरे से लाके सटा दिया हमको। अरे चुड़ैल जी, आप कहाँ आई हैं? तुम ही कह रहे थे ना तुम्हें वो बावरी से अलग होना है, सो अलग कर दिया। अरे हम तो कह रहे थे कि हमें उस बावरी से अलग होना है, लेकिन हम ये तो नहीं कहते ना कि खुद में लाके सटा देना। हाँ? अरे हम सिंगल बहुत अच्छा फील कर रहे थे। जहाँ जाना होता था चले जाते थे, कुछ भी करना होता था कर लेते थे। अब तुम आके फिर से सट गई हमसे। हाय, ऐसे गुस्सा करते हुए कितने मासूम लगते हो। अब हम दुसरपा है, अलग नहीं हो सकते। अजीब बात है भाई। अरे मान न मान, मैं तेरा दूसरा पा कहाँ ही बच्चे की जान लेने पे तुली हुई हुआ। चली जाओ, हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, हमको अकेला अकेला छोड़ दो। क्योंकि दिलरुबा जो चाल चलने वाली है तुम उसका मोहरा हो। दिलरुबा का मोहरा।